नहमायाह अब एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। वह यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। अब यहाँ अध्याय 3 में हमें उन लोगों की एक लंबी सूची दी गई है जो इस महान कार्य में उनके साथ शामिल होते हैं। यह सूची साबित करती है कि नहमायाह एक सावधान और रणनीतिक प्रशासक योजनाकार हैं। अन्यथा यह एक निर्माण परियोजना के बजाय एक 3 रिंग सर्कस जैसा दिखता। अब हमारे पास यहां सभी नाम पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन मैं कुछ मुख्य बिंदुओं को उजागर करना चाहता हूं, कुछ लोगों और उन दृष्टिकोणों को जो इन वफादार कामगारों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अपने जीवन में और निश्चित रूप से आज के चर्च में भी यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और पहला बिंदु जिसे मैं उजागर करना चाहता हूं वह यह है कि लोग स्वेच्छा से काम करते हैं। उनमें से कुछ को दीवारों की मरम्मत के लिए नियुक्त किया गया है। अन्य लोगों को शहर के विभिन्न द्वारों पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। अन्य लोगों को सभी मलबे और कचरे को इकट्ठा करके उसे दूर ले जाने के लिए नियुक्त किया गया है। मुझे याद है कि एक गर्मी के दौरान जब मैं कॉलेज का छात्र था, मुझे एक निर्माण स्थल पर कचरे से भरे डंप ट्रक को लोड करने का काम मिला था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वह कोई मजेदार काम नहीं था। खैर, यहां भी एक ऐसा ही काम है और हर इच्छुक व्यक्ति किसी न किसी रूप में शामिल है। पद 1 में भी हमें बताया गया है कि एलियाशिब महायाजक अपने भाइयों याजकों के साथ उठ खड़ा हुआ और उन्होंने भेड़ द्वार का निर्माण किया। मुझे यह तथ्य बहुत पसंद है। यहां तक कि महायाजक भी अपनी आस्तीनें चढ़ा रहे हैं, अपने हाथों में कुछ छिलके ले रहे हैं। अब इनमें से कई कामगार कुशल नहीं हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री नहीं ली है। वे, आप जानते हैं, किसी ईंट मिस्त्री के साथ प्रशिक्षु नहीं थे, पहले कभी दीवारें या द्वार नहीं बनाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पद 8 को सुने। हरयाह का पुत्र उज्जिएल सुनारों ने मरम्मत की। उनके बगल में हनन्याह, इत्र बनाने वालों में से एक, ने मरम्मत की। उनके बगल में हुर का पुत्र हरयाह, यरूशलेम के आधे जिले का शासक, ने मरम्मत की। सुनार क्या होता है? एक इत्र निर्माता और एक राजनीतिज्ञ में क्या समानता है? वे सभी कुछ करने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने शायद पहले कभी नहीं किया होगा। और मुझे आपको बताने दें प्रिय, जो कोई भी प्रभु की सेवा करना चाहता है उसे कभी कभी वह करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो करने की आवश्यकता है। शायद कुछ नया सीखें जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया हो। यहां नहमयाह के लोग बस तैयार हैं काम करने के लिए। मेरे पिता 65 से अधिक वर्षों तक एक मिशनरी नेता थे। याद रखिए, मैं आपको कहानी बता रहा हूं। एक दिन एक युवा व्यक्ति साक्षात्कार के लिए आया। मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण पद के लिए साक्षात्कार दे रहा था। मेरे पिता फर्श पर फैले हुए तरल को साफ करने के लिए पोछा लगा रहे थे। जब इस युवा व्यक्ति ने अपना परिचय दिया और कहा कि वह कार्यकारी निदेशक के साथ नियुक्ति के लिए आया है, तो मेरे पिता ने बस अपने पोछे पर झुककर कहा, खैर, वह मैं ही हूं। खैर, यह युवा व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी फर्श नहीं पोंछता और किसी और से यह काम करवाता। खैर, उस युवा व्यक्ति को अंततः नौकरी नहीं मिली। लोगों ने स्वेच्छा से काम किया। दूसरी बात, मैं इस तथ्य को उजागर करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्साहपूर्वक काम किया। पद 20 में बारूक नामक व्यक्ति का उल्लेख है। कुछ बाइबल संस्करण यहां हिब्रू का अनुवाद करते हैं कि उसने उत्साहपूर्वक काम किया, यानी उसने दीवार के एक हिस्से की मरम्मत करने के लिए उत्सुकता से काम किया। आप जानते हैं, एक काम को आधे मन से करना एक बात है, यह पूरी तरह से दिल लगाकर काम करने की बात है। काम में लग जाओ। मरमोत नामक व्यक्ति ने दीवार के 2 अलग अलग हिस्सों की मरम्मत की, यहां पद 4 में और फिर से नीचे पद 21 में। यहां के तकुआ गांव के तकोइटों ने भी हिस्सों की मरम्मत की, जैसा कि हमें पद 5 और 27 में बताया गया है। हालांकि उनके नगर के नेता वैसे मदद करने से इनकार कर दिया। हमें यहां पद 12 में यह भी बताया गया है कि कई युवा महिलाएं भी इस काम में शामिल हुईं। अब नहमायाह ने रणनीतिक रूप से लोगों को उनके अपने घर के पास दीवार की मरम्मत के लिए नियुक्त किया। यह सच कहें तो एक शानदार विचार है। उदाहरण के लिए पद 10 हमें बताता है कि जेदियाह ने अपने घर के सामने मरम्मत की।
खैर, इस रणनीति ने उत्कृष्ट कार्य को प्रोत्साहित किया। तीसरे, श्रमिकों को इस बिंदु को उजागर करने दें, सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी वे एक साथ मिलकर इन दीवारों को बहाल कर रहे हैं। खैर, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि जब परमेश्वर के लोग मेहनत से, स्वेच्छा से, उत्साहपूर्वक, सामंजस्यपूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, खैर शैतान ओवरटाइम काम करना शुरू कर देगा। और अध्याय 3 में जैसा कि हमने देखा है, लोग इस अवसर को अपनाते हैं, लेकिन अब अध्याय 4 में विरोध शुरू होता है। अब ध्यान रखें, यरूशलेम कोई साधारण निर्माण परियोजना नहीं है। यह सभी राष्ट्रों के लिए परमेश्वर की योजना के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा के लिए केंद्रीय स्थान। यह इज़राइल राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक होने वाला है। इसलिए इज़राइल के शहर यरूशलेम, इस राजधानी शहर की पुनर्स्थापना उनके चारों ओर रहने वाले अविश्वासी, मूर्ति पूजक शत्रु राष्ट्रों के लिए एक भयानक झटका होगी। और इसलिए कि एक बार फिर आपके पास सनबल्लत और तोबियाह सामने आ रहे हैं। वे विरोध का नेतृत्व करेंगे। वे इस परियोजना का विरोध करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, और पहला तरीका हम कह सकते हैं मौखिक उपहास है। पद 1 हमें बताता है कि क्रोध में सनबल्लत ने यहूदियों का मजाक उड़ाया। वह उन्हें पद 2 में उपहास करता है, कहता है ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या वे कचरे से पत्थरों को पुनर्जीवित करेंगे? तो ब्याह यहां पद 3 में शामिल होता है। हां, जो वे बना रहे हैं, अगर उस पर एक लोमड़ी चढ़ जाए तो वह उनकी पत्थर की दीवार को गिरा देगी। दूसरे शब्दों में, यह दीवार इतनी कमजोर है कि अगर उस पर एक छोटी सी लोमड़ी भी कूद जाए तो वह इसे गिरा देगी। खैर, यह उपहास चुभा, मुझे यकीन है। कोई भी मजाक उड़ाए जाने को पसंद नहीं करता, लेकिन नहेमायाह उनके उपहास का सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं देते। वह एक बुलहॉर्न निकालकर, आप जानते हैं, दीवार के ऊपर से अपमान नहीं चिल्लाते। इसके बजाय नहेमायाह बस प्रार्थना करते हैं। वह इसे प्रभु के पास ले जाते हैं। वह समझदारी से पहचानते हैं कि ये लोग सिर्फ उनसे नफरत नहीं करते, वे वास्तव में भगवान से नफरत करते हैं। वह यहां पद 5 में प्रार्थना करते हैं कि भगवान अंततः अपने इन दुश्मनों के न्याय द्वारा खुद को सही साबित करेंगे। आप देख सकते हैं, नहेमायाह अपनी खुद की तुलना में भगवान की प्रतिष्ठा के बारे में अधिक चिंतित हैं। लेकिन एक तरह से नहेमायाह अपने दुश्मनों को जवाब देते हैं। और यहां कैसे? पद 6 में लिखा है, इसलिए हमने दीवार बनाई और सारी दीवार को आधी ऊंचाई तक जोड़ दिया गया। मैं आपको बताता हूं, यह आपके आलोचकों को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है। बस प्रार्थना करते रहें, काम करते रहें, भगवान के साथ चलते रहें। खैर, अब विरोध की दूसरी विधि होती है। यह सिर्फ मौखिक अपमान नहीं है, यह शारीरिक धमकियां हैं। पद 8 कहता है, वे सब मिलकर यरूशलेम के खिलाफ लड़ने की साजिश रचते हैं। अब हमें उनकी साजिश का विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन यह जीवन के लिए खतरा है। जब यहूदी निर्माणकर्ता इसके बारे में जानते हैं तो छोड़ने के बजाय हमें यहां पद 9 में बताया गया है, उन्होंने दिन और रात पहरा लगाया। खैर, अब यहूदी लोगों के बिना उन्होंने मौखिक उपहास और शारीरिक धमकियों, इन बाधाओं को पार कर लिया है, लेकिन दुश्मन अभी खत्म नहीं हुए हैं। तीसरी बात, विरोध इस रूप में आता है जिसे हम भावनात्मक निराशा कह सकते हैं। यहूदियों के दुश्मन इस्राएली लोगों के बीच निराशा के बीज बोते हैं और वे बीज जड़ पकड़ने लगते हैं। तो अब सुनिए कि लोग यहां पद 10 में क्या कहना शुरू करते हैं। जो बोझ उठाते हैं उनकी ताकत घट रही है, बहुत अधिक मलबा है, हम अकेले दीवार को फिर से नहीं बना पाएंगे। प्रिय, निराशा आज तक विश्वासियों के खिलाफ शैतान के सबसे सफल हथियारों में से एक है। इसका एक तरीका है कि यह बढ़ता है और दूसरों तक फैलता है।
यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो यह प्रभु के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य को रोक सकता है। इसलिए नहमायाह इसे गंभीरता से लेते हैं। वह सभी लोगों को एक साथ बुलाते हैं और उन्हें यहां पद 14 में एक और प्रेरणादायक उत्साहवर्धक भाषण देते हैं। उनसे मत डरो, उस प्रभु को याद करो जो महान और अद्भुत है, और अपने भाइयों, अपने बेटों, अपनी बेटियों, अपनी पत्नियों और अपने घरों के लिए लड़ो। आप जानते हैं कि वह क्या कह रहे हैं। वह कह रहे हैं, देखो भगवान हमारे दुश्मनों से बड़े हैं, इसलिए चलो उन पर भरोसा बनाए रखें। चलो बेहतर तैयारी करें। अगर हमें लड़ना पड़े तो तैयार रहें, लेकिन इस दीवार को बनाना जारी रखें। खैर, यहां पद 16 में नहमायाह देखते हैं कि अब कामगार हथियारों से लैस हैं, ताकि अगर उन पर हमला हो तो वे तैयार रहें। वह पद 18 में एक चतुर अलार्म प्रणाली स्थापित करते हैं, जहां एक तुरही का फूंकना यह संकेत देगा कि हमला कहां से आ रहा है, ताकि हर कोई वहां जल्दी से पहुंच सके और मदद कर सके। और अंत में यहां पद 22 में नहमायाह सभी लोगों को निर्देश देते हैं कि अब वे हर रात यरूशलेम के अंदर रहना शुरू करें, और वे अब 24 घंटे पहरेदार तैनात करते हैं। खैर, इसके साथ दीवार आधी बन चुकी है। दुश्मन अपनी धमकियों को बढ़ा रहे हैं। यहूदी लोग भगवान की स्तुति करें, वे हार मानने से इनकार कर रहे हैं। खैर, आगे क्या होता है? खैर, हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा में इसके बारे में जानेंगे। और तब तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।